अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अभी जी का ब्रीडिंग सीज़न किसी हद तक कह लें कुछ चल रहा है। हमारा चरवाहों का स्पेशली मैं कहूँगा कि अभी ये ब्रीडिंग सीज़न ही है, क्योंकि हमने अक्टूबर के मिड में, अक्टूबर के एंड में, सब नवंबर के मतलब 15 तक हमें बच्चे आएंगे बकरियों के, तो गुजारा के काबिल होंगे हमारे लिहाज से। तो काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स भी आ रहे थे। तो अभी मैं आज सामर भाई के पास मौजूद हूँ, इनसे इन चीज़ों का पूछेंगे, क्योंकि इनकी जो एक्सपर्टीज़ है ना, ये हर चीज़ प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताते हैं। तो अमर भाई से पूछेंगे कि भाई कैसे बकरी को हीट में ला सकते हैं, और अगर बकरियाँ हीट में हैं, बकरा सर फेंक के खड़ा है, तो कैसे उसको चलें। जी अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अमर भाई, कुछ दोस्तों का जी सवाल आ रहा होता है जी कि भाई हर बंदे ने अपना अपना ब्रीडिंग सीज़न डिसाइड किया हुआ मौजूदा। हमारे चरवाहों का बेसिकली बकरियां अभी हीट में आ रही हैं, क्योंकि गंदम की चराई वगैरह वाफर है। तो कुछ बंदे हैं यानी कि बकरियां अगर हीट में नहीं आती हैं तो उनके काइंडली प्रोटोकॉल बता दें। जी और अगर मेल बकरा उसके भी बता दें। जी हाँ, दोस्तों के साथ काइंडली शेयर करें थोड़ा। जी ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मली जो इसके बकरी के हैं ना, हमारा जो क्लोज फार्मिंग है उसमें हम तो यही लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आपकी बकरियां जो है ना 15 दिन के अंदर अंदर सारी क्रॉस हो जाएँ, ताकि आपकी इकट्ठी फसल आए, इकट्ठे बच्चे आएँ, इकट्ठी हीट पे आएँ, इकट्ठी क्रॉस हों आगे पीछे, और 15-20 दिन के अंदर अंदर बच्चे आ जाएं। जैसे आपने वो बच्चे देखे सारे आगे पीछे पैदा हुए हैं, वो आपको हमने एग्जांपल दिखाई भी है। और वो कैसे किया जाता है वो उसके बारे में बता देते हैं। एक तो सारा साल डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं फ्लशिंग के, उसमें आपने अब जब इरादा कर लिया कि यार मैंने बकरियाँ क्रॉस करवानी है, तो आपने पहले उनकी जो है उनको आप डिवर्मिंग कर दें। ठीक है, डिवर्मिंग जो आपने ना इरादे से तकरीबन 1 महीना या 20 दिन पहले करनी है। ठीक है ना, क्योंकि आपने जो डिवर्मिंग का स्ट्रेस है ना, वो उसकी ब्रीडिंग पे नहीं लेके जाना। मिसाल के तौर पे हमने जी 15 मार्च को डिवर्मिंग कर दी, तो अब हम जो है 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक इसको हम क्रॉसिंग में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो डिवर्मिंग कर दी, खुर वगैरह बना दिए, ताकि वो अपनी जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसके अंदर उस तंग ना हो। ये आपने काम कर लिया फ्लशिंग के अंदर, खुर बना दिए, डिवर्मिंग कर दी। उसके बाद ये 2 टीके हैं, विटामिन AD3E और विटामिन E सेलेनियम। ये 2 कंपनियों के हैं, आप और कंपनियों के भी ले सकते हैं। AD3E लेना आपने और विटामिन E सेलेनियम लेना। ठीक है, ये 20 से 25 किलो पे 1 सीसी लगता है। 60 किलो की बकरी को अमूमन ये 3-3 सीसी लगते हैं। ठीक है, ये आप हफ्ते में 1 दफ़ा लगाएंगे। ठीक है, ये आप 2 से 3 शॉट्स लगाएं। इसके साथ ये जो विटामिन E होता है ना, ये बकरी को बड़ी जल्दी बाहर पे लेके आता है। ठीक हो गया। उसके बाद इकट्ठी आपने लेके आनी है ना, उसमें ये आपका ये साइक्लोमैट मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ नाम से आते हैं कि ये सस्ता भी है और अच्छा है, इसका रिजल्ट अच्छा है। साइक्लोमैट है, ये 1 सीसी डोज है जी बकरी की। ये आपने अपनी जो बकरियां आपने क्रॉस करवानी सबको इकट्ठा ही लगा देना। ठीक है, इसके लगाने के 10 से 15 दिन में आगे पीछे आपकी सारी बकरियां इकट्ठी हीट पे आ जाएंगी। ठीक है, बकरे उड़ा सकते हैं जी? हाँ जी, नहीं, बकरियों की बात हो रही है। हाँ जी, तो वो आगे पीछे हीट पे आ जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप अब चाहते हैं कि यार मैं क्रॉस कराऊं तो ये पलटे है ना, ये ठहर जाए, उसमें फिर जब ये हीट पे आ गई, आपने ये कॉन्सेप्टॉल लगाना है। ठीक है, और लगाने के ठीक 2 से 3 घंटे बाद बकरे के पास छोड़नी है। ठीक है, ये भी 1 सीसी की डोज काफ़ी है बकरी के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह वो ठहर जाएगी, वापस नहीं पलटेगी। ठीक है, ये कुछ इसके प्रोटोकॉल्स हैं कि आप इकट्ठी फसल लेने की। ठीक हो गया। फ्लशिंग होगी, डिवर्मिंग होगी, खुर बना दी है, विटामिन E सेलेनियम और AD3E के 3 शॉट्स हो गए, और ये लगा के इकट्ठी हीट पे आ गई और इसको लगा के क्रॉस करवा दी। ठीक है, ये मुकम्मल आपकी फ्लशिंग के प्रोटोकॉल्स हो गए। बेहतर। ठीक हो गया। अब आगे बकरे की बात। अच्छा अमर भाई, इधर एक और क्वेश्चन, ये जैसे अगर बकरी हीट में नहीं आ रही होती, हाँ जी, चरवाहे भी कहते हैं और कुछ एक्सपर्ट भी कह देते हैं जी आप कुछ गंदम खिला लें, ये कर लें, जैसे तिलों का तेल दे लें, अलसी का तेल दे लें, तो ये चीज़ें भी काम करती हैं? ये जस्ट एक मिथ ही बनी हुई है भाई। जिस बकरी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अब जिन चीज़ों का आप नाम ले रहे हैं, ये हाई कैलोरीज हैं, इसमें ये इनकी कंपोजिशन अच्छी है। ठीक है, जैसे तिल हो गया, अब 2 किलो तिल में 1 किलो तेल है। तेल जो है वो हाई एनर्जी है जी। फिर उसके अंदर मिनरल्स की कंपोजिशन बहुत अच्छी है। अब उसकी कुछ डेफिशिएंसीज हैं जो पूरी हो जाएंगी, सही है, तो वो सारा सेहरा चला जाएगा उस चीज़ के ऊपर। सही है। लेकिन अगर आपकी मुतवाज़न खुराक है तो आपको ये मसाइल आएंगे ही। प्रॉब्लम आ जाती है मुतवाज़न खुराक की।
अब जैसे हम बंडा बनाते हैं उसमें हम अपना मिनरल बना के डालते हैं, सारे मिनरल्स उसके पूरे होते हैं, उसकी एनर्जी पूरी रखते हैं, उसका फैट पूरा रखते हैं, हमें इन टोटकों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है, सही, ठीक है। और ये चीज़ें हम बताते हैं, ये लोगों के लिए बताते हैं। जी 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 जी। ठीक है। हमें हमारा रूटीन में मामला चल रहा होता है, क्योंकि हमने जो बच्चा सारा साल पढ़ाई करता है उसको आखिरी महीने आराम ही कर रहा होता है। वो सही बात है। जिसने सारा साल नहीं पढ़ना वो आखिरी महीने 24-24 घंटे काम कर रहा होता है। समझ रहे हैं? जी जी जी। तो जिसने रूटीन में अच्छी खुराक देनी है उसने ब्रीडिंग सीजन में आके ये टोटके नहीं करने। ठीक है, ठीक है। बहरहाल काम करती हैं, लेकिन वो जो आपने बात की उसको क्यों करती हैं उसकी वजूहत और है। सही है। अब एक जानवर को खुराक ही नहीं मिली। गंदुम क्या है जी? हाई एनर्जी है ना जी। जी जी बिल्कुल। तिल क्या हाई एनर्जी है, उसकी एनर्जी पूरी होनी शुरू होती है तो वो साइंस शो कर देती है, तो आप कहते हैं इसने काम कर दिया। प्रॉब्लम तो ये आप इससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आप उसको पहले उसकी खुराक पूरी नहीं कर रहे थे। सही है जी। उस जानवर में कमी नहीं थी, आपकी खुराक में कमी। बेहतर है। तो अब आ जाते हैं जी बकरों की तरफ, काइंडली उस पर थोड़ा बता दें। अच्छा, बकरों के अंदर जो है वो मैंने वैसे ना ये पहली दफ़ा जब मैंने काम शुरू किया ना तो मैंने चरवाहों से इधर उधर सुना जी बकरा हीट पे लेके आना है। हमें कभी पता ही नहीं था कि बकरा भी हीट पे लेके आना होता है। सही। हमारे 24 घंटे हीट पे ही रहते हैं। आप किसी वक्त भी कोई भी बकरी ला के छोड़े, ह्यूमन के पास चले जाएं, वो 24 घंटे हीट पे ही है। सही है। ठीक है। तो बात फिर घूम फिर के वही आ गई कि इसका भी सेरा सारा डाइट पे होता है। अब जिसको मसला आ गया है उसको मैं बता देता हूँ। पहले तो यही काम ही है। ठीक है। AD3 और सेलिब्रेट ये आप जो है ना हर हफ्ते उसको लगाएं। बकरे को आप 5 हफ्ते तक लगातार भी लगा सकते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा। ठीक है। 20 से 25 kg पे। जैसे अगर ह्यूमन जैसा बकरा है उसको ये 4 से 5 cc लग सकता है। एक गर्दन की एक साइड पे एक लग जाएगा, दूसरी साइड पे लग, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक आता है मदर टिंक्चर के अंदर ऑरिगानम। ठीक है। होम्योपैथी ड्रॉप्स आते हैं जी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सही है। और दूध में अंडा डाल के आप 2-3 दिन इस्तेमाल करें, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके जानवर डेफिशिएंसी का शिकार है और अपनी खुराक की कमी की वजह से वो हीट पे नहीं आ रहे, तो वो इंशाल्लाह हीट पे आ जाएंगे। यानी बेसिक खुराक ही है भाई। बेस है ही खुराक। सही है, सही। अब एक जानवर उसने हीट पे किस तरह आना, खुराक से ही आना ना। बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी को कोई मसला है, मिसाल के तौर पे भी उसके अंदर इन्फेक्शन है रहम के अंदर, जिसकी वजह से वो हीट पे नहीं आ रही ना। जी जी, ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो वो जब आप साइक्लोमेट लगाएंगे ना तो रहम का मुंह खुल जाएगा। बकरी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर का गांदा निकलना शुरू हो जाएगा। वो मवाद जो होगा ना वो दूध की तरह का होगा। सही। वो पस की तरह का होगा, उसकी सफाई होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर आप उसको जब अगर वो आपको सिम्टम नजर आ जाए कि यार ये पहले तो हीट पे नहीं आ रही थी, साइक्लोमेट लगाया तो हीट पे आ गई, लेकिन ये आप पस फेंक रही है, फिर आप उसको एंटीबायोटिक का कोर्स करें। उसकी पस सफाई, रहम में गोली भी रखी जाती है, या होम्योपैथी में आती है गोलियां आती हैं, यूट्रोसोन आती है होम्योपैथी के अंदर, और उसके अलावा गाइनोप्लस सीपी आती है। जो सा तरीका इलाज आपको बेहतर लगता है। होम्योपैथी में मैंने बता दिया, अगर आप उसमें जाएंगे तो इंजेक्शन जो बेहतर रहते हैं वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है रहम के अंदर। सही है। ठीक है। वो आप अच्छा कोई ले लें, एक्शन डिपॉजिट ले लें। ठीक है। वो आप कोर्स करें। ठीक है। अगर वो आपको 4-4 महीने हीट पे नहीं आई, ये आप लगाएंगे हीट पे तो आ जाएगी। ठीक है ना। ये आप 10 दिन बाद फिर रिपीट कर दें, फिर तो कंफर्म आ जाएगी, रहम का मुंह खुल जाएगा। और अगर वो पास फेंके तो वो फिर इन्फेक्शन की वजह से नहीं आ रही। ठीक है। ये फेट्रोक्सिमिन गोली है, वो आप रहम में भी किसी अच्छे डॉक्टर के साथ उसके रहम में भी रखवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो वो फिर उसकी सफाई हो जाएगी, फिर वो ठहर जाएगी। बेहतर है, बेहतर अगर इन्फेक्शन हुआ तो। जी जी जी, बेहतर है। तो ये थे जी कुछ का टोटली अमर भाई ने क्लियर कर दिया। बाकी अगर इसके अलावा भी किसी दोस्त का क्वेश्चन हो तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अमर भाई का पिन कर दूंगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं जी।